गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपका लेसन नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। पहले पार्ट को समझिए, जो फार्मूला वो समझिए समांतर श्रेणी क्या होगी। तब पहले अनुक्रम देखते हैं। अनुक्रम जिसे सीक्वेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अनुक्रम यानी वह निश्चित क्रम जिसमें संख्याएं एक नियम के अनुसार जुड़ी होती हैं, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? 2 से सब डिवाइड होंगी ना, एक जात की हैं। यह सम संख्याएं हैं। क्या हैं? सम संख्याएं हैं। अभी आपको नोट्स भेज रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, 4 दूना के 8, मतलब गुणज आप निकाल रहे हैं। 4 तिया के 12, 4 चौक के 16, 4 पच्चे 20, यानी 4 का गुणज है यार। 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो यह आएंगे सब, ठीक है। 4 का गुणज है तो यह निश्चित क्रम में है ना, यानी निश्चित क्रम में होना चाहिए एक दूसरे से। इन दोनों के बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी इनके बीच में प्लस माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। जैसे कैसे देखा जाए, ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में अंतर समान हो। क्रम से आ रहे हैं पद, इसमें से इसको घटाओ 2 आएगा, इसमें से इसको घटाओ 2 आएगा, यानी क्रमागत पदों में अंतर। देखो हम बोले हैं ना, इनके प्लस माइनस जोड़ देंगे तो ये किसी श्रेणी में बन जाएंगे, समांतर श्रेणी होगी। यहाँ गलत हो गया, 16 होगा, ठीक है। तो ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में अंतर समान होता है वह समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। क्रमागत पदों में अंतर समान होना चाहिए। 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसे डी से इंडिकेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। क्रमागत पद देखो, 4 और 2, 2 के बाद 4 आ रहा है ना, तो 4 में से 2 को घटाओ, कितना आया? 2 आया। फिर डी बराबर निकाल सकते हैं, 6 में से 4 को घटाओ, 2 आएगा, यानी आगे वाले में से उसके पीछे वाले को घटाओ, क्रमागत पदों के अंतर को। यहाँ भी घटा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, और 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। किस में आया? यह क्रमागत पदों में अंतर सब में 2 आ रहा है, समान है, तो यह पद किस में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में। नीचे वाला भी देख लो, इसमें d इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, d इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, और d इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। आगे भी, यानी इनके पदों में भी क्रमागत पदों में अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये भी किस श्रेणी में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। जबकि उदाहरण आपको दिया गया है। अब देखो किसी समांतर श्रेणी का, यहाँ से देखो व्यापक पद कैसे निकालते हैं। प्रथम पद ए है, ठीक है। प्रथम पद क्या है? ए है, और सार्वांतर क्या है? डी है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं? ए पहला पद, डी जोड़ दोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में डी जोड़ दोगे तो तीसरा आ जाएगा, एक और डी। कैसे? देखिए यहाँ देखिए आप ना, पहला पद कितना था? 2 था ना, इसमें डी जब निकाले हैं 2 है, 2 में या 2 जोड़ो कितना आएगा? 4, 4 में फिर अंतर जो 2 आया जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, यानी अंतर को जोड़ देंगे हम। पहला पद ए है तो दूसरा ए प्लस डी होगा, अगले में दूसरे में ए प्लस डी डी, और फिर इसमें और जोड़ेंगे ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी डॉट डॉट डॉट। तो ए प्लस कितना आया? सॉरी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब देखो, इसे बोलेंगे पहला पद, इसे बोलेंगे दूसरा पद है, तीसरा हो गया, और यह चौथा हो गया। यह पद नंबर कौन सा है? दूसरा है। पहला है दूसरा, दूसरा पद है, लेकिन डी का गुणांक कितना है? 1 है। यह तीसरा पद है, लेकिन डी का गुणांक 2 है। पद नंबर 3, गुणांक नंबर 2 आ गया डी का गुणांक। ये चौथा पद है, 1 2 3 4, ये चौथा पद है, लेकिन डी का गुणांक कितना है? 3 है। आपने देखा क्या?
डी का गुणांक जो है ना पदों की संख्या से कम है। पद कौन सा है? 4, लेकिन गुणांक कितना है? 3। पद नंबर 2 गुणांक पद नंबर 3 गुणांक कितना? 2। पद नंबर 2 लेकिन गुणांक कितना है? 1 है। तो डी का गुणांक पदों की संख्या से सदैव 1 कम होता है। जैसे चौथा पद आपको लिखना है, चारवां पद क्या लिख सकते हो? a+3d ही आएगा ना, है ना, चारवां है, 1 2 3 4। इसे और क्या लिख सकते हो? a+4 - 1 इंटू डी नहीं लिख सकते हो? 4 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 3 ही ना आएगा। तो a+4 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो कौन सा पद है? चारवां पद। तो डी का गुणांक पद की संख्या 4 से कितना कम है? 1 कम है। इसी प्रकार इसका n वां पद निकालते हैं जिसे व्यापक पद कहते हैं। तो a प्लस n निकालोगे तो n से कम हो जाएगा ना डी का गुणांक। यह होता है फार्मूला, ठीक है, व्यापक पद का। इसे tn से भी दर्शा सकते हैं। tn बराबर पीछे लिखे होंगे, आप देखिएगा उसमें कॉपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है a b c किस में है? समांतर श्रेणी में हैं। तो सार्वंतर निकालो, अभी बताएं ना। दूसरे में से किसको घटा देंगे? पहले को, सार्वंतर हो जाएगा। या तीसरे में से किसको घटा देंगे? दूसरे को। यानी आगे वाले में से बी में से ए घटाएंगे, सी में से बी, अगला आएगा तो उसमें से पीछे वाले घटाएंगे। समांतर श्रेणी में है तो क्या बराबर होता है? सार्वंतर। सार्वंतर बराबर है, इसलिए b माइनस ए बराबर क्या होगा? c माइनस बी, ठीक है। दोनों बराबर होंगे। b को इधर ले आओ, b प्लस बी बराबर a प्लस सी, उधर गया 2b बराबर a प्लस सी, जोड़ेंगे तो b बराबर क्या? ये भी सूत्र है। और b बराबर a प्लस सी बटे 2, ये भी सूत्र है। यानी समांतर माध्य निकाल लेते थे तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला पद बी ए और सी का समांतर माध्य होता है, ठीक है। ए और सी का क्या होता है? समांतर माध्य होता है। याद रखिएगा, उसमें हमने दिया है आपको क्वेश्चन। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 5A, ठीक है।